सुप्रभात बच्चों, मैं शिवरंजनी राठौर आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम हिंदी पुस्तक प्रेरणा से पाठ 1 वही मनुष्य है का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से गुप्त जी ने बताया है कि जिस मनुष्य में परहित की भावना है, जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राण देने से भी न चूके, जो विपत्ति और बाधाओं के सामने भी अपने पथ से न डिगे, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। यह कविता मानवता के इन्हीं गुणों का बखान कर रही है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति और उदारता का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को इस दुनिया में सभी से मिलजुल कर बंधुत्व की भावना के साथ रहना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। उसे अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि परोपकारी मनुष्यों को संसार युगों युगों तक याद रखता है। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त जी अपने युग की जनभावना के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। इनकी कविताओं की भाषा सरल और भाव सीधे हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, जय भारत आदि इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य कृतियाँ हैं। सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ही इन्हें डीलिट से भी सम्मानित किया गया है। कविता वही मनुष्य है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो के याद जो करे सभी। हुई न यो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता वही मनुष्य से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है वह मरणशील है। मर्त्य यानी कि मरणशील, न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मनुष्य को इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी उसे याद किया जाए, यानी कि उसे इस तरह के परोपकारी कार्य करना चाहिए कि दूसरे उसका याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु और वृथा यानी कि बेकार। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी मृत्यु बेकार है जिसका जीवन का कोई उद्देश्य ही ना रहा हो, जिसने किसी के लिए भी कोई अच्छे कार्य ना किया हो। उसकी ऐसी मृत्यु होना वह वृथा है, यानी कि बेकार है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। और ऐसा व्यक्ति की मृत्यु भी बेकार है जो सिर्फ स्वार्थ के लिए ही जिया हो, यानी कि वह स्वयं अपने लिए ही जिया, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी बेकार है। उसकी मृत्यु केवल एक पशु प्रवृत्ति के समान है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी कि ऐसे मनुष्य की मृत्यु पशु प्रवृत्ति के बराबर है जो सिर्फ स्वयं के लिए ही जिया और मरा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य उदार व्यक्ति होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं, उनकी उदारशीलता को पुस्तकों या ग्रंथों में भी स्थान देकर उनका बखान किया जाता है, यानी कि सबको बताया जाता है, उनके कार्यों की सराहना की जाती है, उनके कार्यों का अनुसरण किया जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ यानी संतुष्ट या तृप्त, और ऐसे मनुष्यों के कार्यों से धरती भी बहुत आभार मानती है और वह अपने आप को संतुष्ट करती है। वह ऐसे मनुष्यों से तृप्त हो जाती है कि मेरी धरती पर ऐसे अच्छे पुण्य कर्म वाले मनुष्य भी हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि, तो ऐसे मनुष्यों की हमेशा प्रसिद्धि यानी कि उनका जो है यश बढ़ता है, उनका गुणगान किया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और यह सारा संसार, सृष्टि यानी कि सारा संसार ऐसे लोगों की पूजा करता है। अखंड आत्म भाव को असीम विश्व में भरे, ऐसे मनुष्य जो संसार में एकता और अखंडता के भाव को फैलाते हैं, उनको स्थापित करते हैं, ऐसे मनुष्यों की कीर्ति हमेशा संपूर्ण संसार में फैलती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे मनुष्यों का सदा ही संसार में गुणगान किया जाता है। वही मनुष्य मनुष्य होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहे न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु यानी कि अपनी बाहें फैलाए जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अंतरिक्ष में ऐसे अनगिनत देवता अपनी बाहें फैलाए खड़े हुए हैं, किस लिए? जो दयालु हैं, परोपकारी मनुष्य हैं, उनके स्वागत के लिए। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्परावलंब यानी कि आपसी सहयोग, अमर्त्य यानी कि अनश्वर, दिव्य आत्मा, अंक यानी गोद में, अपंक यानी कि साफ सुथरा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करके हमें उन ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए जहाँ देवता खुद हमारा प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करने के लिए खड़े हैं। रहे न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि इस नश्वर संसार में हमें एक दूसरे का सच्चा साथी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सभी को एक दूसरे का सुख दुख का साथी बनना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभिष्ट यानी इच्छित, जो भी आपको अच्छा लगे। तो जो भी आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप उन्हें हंसते खेलते करते रहिए, और अच्छे कार्यों में जो भी विघ्न बाधाएं आए, आप उनसे घबराएं नहीं, उनका आप सामना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ें। घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भिन्नताएं नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अतर्क यानी होता है तर्कहीन, असंगत, और तारता हुआ यानी कि पार लगाना। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जब हम सब
मिलकर एक साथ एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। यहाँ पर कवि अपनी कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो सदैव अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन के परोपकार भाव को दूसरों के लिए समर्पित करे, उनकी सेवा करे। हमने यहाँ पर कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी के संदेश को, उनके भाव को जानने का प्रयास किया है कि वह मनुष्य को यही संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर उदारता और प्रेम, करुणा, परोपकार का भाव बनाए रखना चाहिए। उन्हें सदा दूसरों से प्रेम रखना चाहिए। हमें पशु प्रवृत्ति का ना होकर मनुष्य की मानवता के गुणों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करना चाहिए।